नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सिंह। आज मैं आपको पाठ 9 एक माँ की बेबसी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो इस पाठ में क्या है बच्चों, इस पाठ में देखेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ये पाठ जो है कुबेर नारायण द्वारा रचित है। इस कविता में जो एक रतन नाम का बच्चा है वो क्या है, अपंग है। तब यानी बोल नहीं सकता है, अपंग है वो। तो उसकी जो माँ की लाचारी का बहुत सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। रतन देखने में तो बच्चों आप सभी बच्चों की तरह है, लेकिन वो क्या करता है, बोल नहीं सकता। क्या है बच्चों, वो बोल नहीं सकता है। तो तुम लोगों के बच्चों की तरह, लेकिन वो नहीं बोल सकता है। और वो रोज जो है बच्चों के साथ खेलने के लिए आता है, और बच्चों के लिए वो एक अजूबा है। अजूबा मतलब वो एक विचित्र है, किसी और बच्चों से जो है भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि वह बोल नहीं सकता। वह और बच्चे जो हैं उससे क्या करते हैं, घबराते भी हैं। क्योंकि वह ना तो, क्यों घबराते हैं, क्योंकि ना तो वो उनके इशारों को समझ पाता है, और ना ही और उनके इशारों को समझ नहीं पाता है। तो बच्चों को क्या होती है, घबराहट होती है। और उसकी आंखों में हमेशा जो बच्चा है रतन, उसको जो है हमेशा डर लगा रहता है। जब वह खेलता है तो उसकी माँ जो है हमेशा उसके आसपास रहती है, और उसकी नज़र जो है हमेशा किस पर रहती है, अपने बच्चे रतन पर रहती है। क्यों रहती है बच्चों, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा के लिए परेशान रहती है। जैसे आप लोग कभी बाहर जाते हो तो आपकी माँ आपकी चिंता करती है, तो इसी तरीके से जो बच्चा रतन है उसकी माँ जो है बहुत बेबस है, लाचार है। वो हमेशा जब वो बच्चा खेलने के लिए आता है तो उसके साथ आती है। क्यों आती है, क्योंकि वह उसकी शिक्षा, उसकी निगरानी हमेशा करती रहती है। अतः रतन की माँ की लाचारी समझ पाने में असमर्थ था। उन दिनों क्या था, जो लेखक था वो बहुत छोटा था। वो जो था रतन की माँ की लाचारी नहीं समझ पाता था। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे लेखक बड़ा हुआ, कभी बड़ा हुआ, तो उसकी बचपन की जो बातें थी वो अच्छी तरीके से याद आ रही थी। रतन की माँ की बेबस चेहरा, जो उसका चेहरा था रतन की माँ का, वो भी उसे याद आ रहा था। और रतन से भी ज़्यादा परेशान, वो लेखक कहता है कि रतन से भी ज़्यादा परेशान उसकी माँ रहती थी। क्योंकि वो अपंग था, बोल नहीं सकता था, इसलिए माँ उसकी हमेशा परेशान रहती थी। तो इस पाठ में इस तरीके का मैंने आपको थोड़ा सा इसका सारांश बताया है। तो अब बच्चों अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। देखें, ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौनों की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। क्या कह रहे हैं बच्चे, ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो था, अदृश्य माने होता है बच्चों ये दिखाई ना देने वाला। क्या है बच्चों, अदृश्य माने होता है, अदृश्य माने होता है बच्चों दिखाई ना देने वाला। तो कह रहे हैं, वो कह रहा है रतन नाम का एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने के लिए आता था। वह हमारे साथ खेलते समय टूटे खिलौनों की तरह लगता था। क्या लगता था, टूटे हुए खिलौनों की तरह लगता था। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा, और देखने में हम ही बच्चों की तरह भी वह एक बच्चा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन क्या था, हम सब बच्चों के लिए अजूबा होता है बच्चों, अजूबा माने होता है विचित्र। लेकिन वो हम सब बच्चों के लिए विचित्र था। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती अंदर, उसके अंदर की छटपटाहटों को।
क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है इसमें कवि, हम उससे थोड़ा घबराते थे। क्या लिखा है, थोड़ा घबराते थे हम उससे, कह रहे हैं हम उससे थोड़ा घबराते थे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, क्योंकि हम उसकी घबराहटों को नहीं समझ पाते थे। ठीक है, जो उसके अंदर घबराहट थी उसे हम समझ नहीं पाते थे, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, और जो इशारों में अपनी बातें हमसे कहता था वो भी हम नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वह इशारों में बात करता था, वो भी नहीं समझ पाते थे। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती, हर समय दिखती, क्या कह रहा है वो, कि उसकी आंखों में हमेशा एक भय यानी डर सा हमेशा समाया रहता था, वो हम समझ नहीं पाते थे। क्या कहा है, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती, कह रहे हैं कि उसके अंदर जो थी, उसकी आंखों में हमेशा एक भय सा बना रहता था। भयभीत माने डर, क्या है बच्चों, भयभीत माने डर, उसकी आंखों में हमेशा एक डर सा बना रहता था जो हम समझ नहीं, हम उसे भी नहीं समझ पाते थे। उसके अंदर की छटपटाहटों को हम, और उसके अंदर की जो छटपटाहट थी उसे भी नहीं समझ पाते थे। अब देखते हैं बच्चों तीसरा पैराग्राफ। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे तैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। क्या कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि जो जितनी देर वह रहता, मतलब जितनी देर भी वो हमारे साथ खेलता था, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। उसकी माँ जो थी, जब वह जितनी भी देर हमारे साथ खेलता था उसकी माँ उसके पास ही बैठी रहती थी और वह हमेशा उस बच्चे को खेलते हुए देखती रहती थी। निहारती रहती, निहारते माने होता है बच्चों, निहारती माने देखती रहती थी। इतनी देर भी बच्चा हम बच्चों के साथ खेलता रहता था, उसकी माँ बैठकर उसे ही देखती उसके पास साथ ही रहती थी और उसका खेलना जो था देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ मैं, कवि कहता है, तब मैं बहुत छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और समझ भी रहा हूँ, समझने भी लगा हूँ उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते, जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी भाषा को समझने लगा हूँ, यानी मैं रतन की बातों को भी अब समझने लगा हूँ। उसकी माँ के आंखों की झलकती उसकी बेबसी, और कह रहे हैं अब रतन की जो, अब मुझे जो है समझ आने लगी है और यह भी याद आने लगा है कि उसकी माँ बेबस यानी लाचार माँ, बेबस माने होता है, बेबसी माने होता है लाचारी। अब वो कह रहा है कि अब मुझे याद आने लगा है कि उसकी माँ बेबस यानी लाचार आंखों में अपने गूंगे बच्चे को देखती रहती थी, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, वो उसको हमेशा यही देखती रहती थी। क्या कह, रतन से भी ज्यादा, कवि कहता है, क्या कह रहा है कवि, कि रतन से भी ज्यादा उसकी माँ लाचार थी। क्यों लाचार थी, क्योंकि सभी बच्चे बोलते थे और वो बोल नहीं पाता था। ये बेबसी उसकी माँ को हमेशा, माँ में हमेशा दिखाई देती थी, लाचारी हमेशा दिखाई देती थी। कभी जो है एक गूंगे बच्चे की माँ के दर्द को महसूस करने लगा था। क्या करने लगा था, जैसे जैसे कभी बड़ा हो गया था वैसे ही वैसे वो माँ की लाचारी को, बेबसी को समझने लगा था। तो बच्चों ये आपका पाठ था, इसी मैंने पढ़ाया है। अब कल आपके नोट्स भेजे जाएंगे, सभी बच्चे इस पाठ को पढ़कर देखेंगे और उसके अर्थ को भली प्रकार से समझेंगे। धन्यवाद।